नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि श्री कृष्ण ने अपने ही भांजे अभिमन्यु की मदद नहीं करी। अभिमन्यु एक ऐसा किरदार है कि उस समय भी जब ये सब घटना घटित हो रही थी, उस समय भी और आज के समय में जब हम सुनते हैं ये बात, इस समय भी हमें ठेस पहुंचती है कि कैसे एक 16 साल का लड़का, जिसको उसके मामा श्री, उसके पिताश्री ने तैयार किया था, उसकी किस तरीके से मृत्यु होती है। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु और उनके मामा श्री थे श्री कृष्ण। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु। और जब महाभारत का ये युद्ध चल रहा था, उस समय उनकी शादी मत्स्य राज्य की राजकुमारी उत्तरा से हुआ था। हम सभी लोगों को लगता है कि ये जो अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया था, पढ़ाया था, तब भी उसकी मृत्यु ऐसे हो जाती है। क्यों उसे बचा नहीं पाए? इतनी कम उम्र में इतनी बुरी हत्या देखी उसने। हम सबको ही लगता है पांडवों की तरह ही अभिमन्यु की भी इस युद्ध के लिए तैयारी हुई थी, और ये तैयारी खुद भगवान श्री कृष्ण ने करवाई थी और अर्जुन ने भी करवाई थी। उसके बाद श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ने भी इनकी तैयारी करवाई थी। इन्होंने हर तरीके के चक्रव्यूह से युद्ध करना सीखा और अपने माँ के गर्भ में इन्होंने चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसते हैं वो सीखा। लेकिन वो ये नहीं जान पाए जब अपनी माँ के गर्भ में थे कि वहाँ से बाहर कैसे आते हैं। अभिमन्यु ने ये सब कुछ पूरा सुना चक्रव्यूह के बारे में, जब उनके पिताजी यानी अर्जुन अपनी पत्नी यानी कि सुभद्रा से बात कर रहे होते हैं कि कैसे तोड़कर उस चक्रव्यूह को अंदर घुसा जा सकता है। लेकिन वो पूरा नहीं सुन पाते। कुछ जगहों पे ये कहा जाता है कि सुभद्रा को उस समय बहुत नींद आ रही होती है, और कुछ जगह पे ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण चाहते नहीं थे वो सुने, इसलिए उन्होंने आके अर्जुन को टोक दिया, या यूं कहो रोक दिया, और बुला के ले गए अपने साथ। महाभारत में 13वें दिन गुरु द्रोण, जो कौरवों के शिक्षक हुआ करते थे, उन्होंने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को भटकाने के लिए छोटी सी सेना द्वारका की तरफ भेज दी थी, और अपनी 90% सेना उन्होंने चक्रव्यूह बनाने के लिए शुरू कर दी थी, जिसके कारण पांडवों को बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और अगर ऐसा होता जिस तरीके से वो लड़ाई कर रहे थे, तो रात तक तो चलता ही नहीं था, दोपहरी तक पांडवों की एक भी सेना बचती नहीं। अब हमारी ये आती है कि क्यों श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को मरने दिया। गुरु, दोस्त और जो हमें राह दिखाता है, वो तीनों ही श्री कृष्ण थे, और वो हमेशा अर्जुन के साथ थे। तो ऐसा क्या हुआ कि अभिमन्यु की सहायता नहीं कर पाए? तो वो कारण ये था कि जब अभिमन्यु का जो पुनर्जन्म था, वो था वर्चस, और वो पुत्र थे चंद्रदेव के। तो चंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण की जब बात चल रही थी, तो चंद्रदेव ने उनको, अपने बेटे को यानी अभिमन्यु को, धरती पे जन्म लेने का दे दिया था कि हाँ ये जन्म ले सकता है। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि मेरा बेटा सिर्फ 16 साल के लिए ही धरती पे रहेगा, क्योंकि वो अपने बेटे से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते थे। यही वो कारण था जिसकी वजह से श्री कृष्ण चाहते हुए भी अभिमन्यु की मदद नहीं कर पाए थे।
और यही कारण था क्योंकि उन्हें पता था कृष्ण जी को कि अभिमन्यु की सिर्फ जीवन शैली 16 वर्ष है। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को अर्जुन और सुभद्रा के बीच में हो रही हुई चक्रव्यूह की बात को अंदर कैसे घुसते हैं ये सुनने तो दिया, लेकिन पूरी की पूरी वार्तालाप वो सुनने नहीं दी। वो यही कारण था। तो अभिमन्यु को कभी उन्होंने ये जानने ही नहीं दिया कि बाहर कैसे आते हैं। तो अभिमन्यु की जो मृत्यु थी, हाँ वो दुखद थी, लेकिन वो ज़रूरी थी। ये इसलिए भी क्योंकि श्री कृष्ण, ये इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि अर्जुन कैसे हो रहे थे कि मैं अपने परिवार वालों को नहीं मार सकता। तो अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए श्री कृष्ण ने ये एक बहुत बड़ा दाव रचा। जब अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह के अंदर घुस गए थे तो जयद्रथ, जो कि सिंध के राजा थे, उन्होंने पांडवों की अंदर घुसने की जो रास्ता था वो रोक लिया था, क्योंकि कुछ समय पहले ही पांडवों ने उनका मजाक उड़ाया था, कुछ बेइज्जती सी हुई थी उनकी। तो उनके अंदर ही बहुत विष था इस बात का। बहुत तपस्या करने के बाद उन्हें शिवजी से एक आशीर्वाद मिलता है कि तुम सेना को हरा तो लोगे, लेकिन अगर उसमें अर्जुन और कृष्ण हुए तो नहीं कुछ कर पाओगे। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को फंसाने का सोचा। अभिमन्यु ने अपनी पूरी बहादुरी से कौरव सेना के साथ लड़ाई करी और ख़त्म भी करा। उन्होंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, साल्या, दुशासन, इन सबको हराया। उन्होंने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मणा को भी हराया और साल्या के बेटे रुकमर्थ को भी हराया और बहुतों को भी। लेकिन अब बस कर्ण ही बचे थे जो अभिमन्यु को हरा सकते थे। तो उन्होंने उसको अपने हथियार से मार दिया और इस तरीके से बहुत बुरा अभिमन्यु का अंत हुआ था, क्योंकि उसे किसी ने भी नहीं हराया था, छल से हराया था। अब ये चीज़ कैसे पांडवों के लिए कैसे हित में होती है, अब ये बात हित में कैसे आती है, वो इस कारण से कि जब अपने बेटे के बारे में इतनी बुरी मृत्यु अपने बेटे के बारे में सुनी थी तो अर्जुन ने ये बात शपथ ले ली थी कि वो जयद्रथ को अपने हाथों से मारेंगे। उन्हें पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु हुई। उन्हें ये बात पता थी कि एक ऐसा बीच में मोड़ आएगा जो पांडवों के लिए हित में होएगा, लेकिन वो तब आया जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो हम इससे ये भी देख सकते हैं कि जो होना है होके रहेगा। आप नहीं रोक सकते, भगवान भी नहीं रोक सकते। हम बस अच्छा काम कर सकते हैं, जो हमारा कर्म है हम उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं रोक सकते। इसके बाद अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों के मन में सिर्फ क्रोध आ गया था उनके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने सच्चाई का साथ ना दे के अपने पुत्र की जो हत्या हुई है उसका बदला लिया। उन्होंने अपने पुत्र की हत्या तो हुई, उसको तो रखा मायने में, लेकिन सच का साथ ज़रूर दिया। पहली चीज़ उनके लिए वो थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राधे राधे।